पिछले 5 साल सत्ता में रही भाजपा को सुखविंदर सुक्खू सरकार के कई फैसले नागवार गुजर रहे हैं। जिस प्रकार सुक्खू सरकार ने भाजपा कार्यकाल के आखिरी साल में खोले गए संस्थानों पर ताला लगाया है, उसने भाजपा को सबसे ज्यादा नाराज किया है। भाजपा का नेतृत्व न केवल इस तालाबंदी को जन विरोधी बता रहा है, बल्कि निजी अपमान के तौर पर भी देख रहा है। यही वजह है कि इस फैसले के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। सरकार को लोकप्रिय नहीं बल्कि लोकप्रिय यानी ताला प्रेमी सरकार की संज्ञा दी जा रही है। भाजपा का दावा है कि सड़क से लेकर विधानसभा तक इस फैसले का विरोध किया जाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान तो खैर ये मुद्दा गरमाएगा ही, सड़क पर इसे मुद्दा बनाने की भी भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे को लेकर भाजपा आम जनमानस को पर्याप्त आंदोलित कर पा रही है या नहीं। भाजपा की जन आक्रोश रैलियों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन ज्यादातर रैलियों में न केवल आम कार्यकर्ता का उत्साह और जोश नदारद है, बल्कि पार्टी के बड़े नेता भी कोई ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। यही नहीं, पार्टी की अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी भी इन रैलियों की चमक को फीका कर रही है। अब कल हुई नूरपुर जन आक्रोश रैली को ही लें। रैली का आयोजन जिला अध्यक्ष रमेश राणा के नेतृत्व में हुआ। उम्मीद थी कि न केवल हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे, बल्कि इलाके के सभी दिग्गज नेता भी एक साथ अपनी बात रखेंगे, लेकिन दोनों उम्मीदें ही पूरी नहीं हो पाई। कार्यकर्ताओं की संख्या बामुश्किल 200 का आंकड़ा ही पार कर पाई, और दूर की तो बात ही छोड़िए, नूरपुर के ही कई नेता आयोजन से दूर रहे। पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। ज्वाली के पूर्व विधायक अर्जुन ठाकुर और फतेहपुर से भाजपा के उम्मीदवार रहे बलदेव ठाकुर भी इस जन आक्रोश रैली में शामिल नहीं हुए। बहरहाल पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर के नेतृत्व में रैली निकली। चौगान से लेकर मिनी सेक्रेटेरिएट तक निकली इस रैली में कुछ ही स्थानीय नेताओं ने भाग लिया। धर्मशाला में भी जन आक्रोश रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद भाग लेने के लिए पहुंचे। इस रैली में कार्यकर्ताओं की हाजिरी नूरपुर की तुलना में कुछ बेहतर थी, लेकिन गुटबाजी का असर इस रैली पर भी नजर आया। रैली में जयराम ठाकुर ने सरकार को आड़े हाथों लिया, साथ ही वादा भी किया कि सत्ता में लौटने के बाद भाजपा उन सभी संस्थानों को दोबारा चालू करेगी जिन्हें ये सरकार बंद कर रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एकदम सरकार बनने के बाद एक माहौल खड़ा हो गया। लोग बहुत उस निर्णय से सहम गए कि जो संस्थान खोले थे और खोले ही नहीं थे, वो जो चल रहे थे, उन संस्थानों को बंद करने की नोटिफिकेशन अचानक कर दी है। उसकी वजह जानना चाह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री समझा नहीं पा रहे हैं इस बात को। एक ही बात कहते हैं, बजट प्रावधान नहीं, बजट प्रावधान नहीं, बजट प्रावधान नहीं। 8 महीने से पीएससी चल रही है, डॉक्टर इलाज कर रहा है वहाँ पर। और ऐसे में मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो भी संस्थान इस प्रकार से खोले हैं, मेहरबानी करके आप रिव्यू करो, और रिव्यू करने का अधिकार आपको है, लेकिन जो फंक्शनल हो चुके हैं इंस्टीट्यूशंस, उनको बंद नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने कहा हम ये गारंटी को पूरा करेंगे, पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे। अरे कैबिनेट तो आपकी अब 4 हो चुकी है, 3 महीने बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी वो निर्णय अभी तक आपके हुए नहीं। इसलिए चारों तरफ निराशा है। सबसे बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश के विकास पर पूर्ण विराम लगा है, ताला लगा है, और इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये सरकार लोकप्रिय नहीं लोकप्रिय सरकार कह रहे हैं कि इनको तालाबंदी बहुत पसंद हो गई है। एक उनको जोश और जुनून इस कदर का हो गया है कि हर जगह ताला लगा दो। इंडस्ट्री में ताला लगा, स्कूलों में ताला लगा दिया, कॉलेज खुले थे वो ताला लगा दिया, हॉस्पिटल खुले तो वहाँ ताला लगा दिया, एसडीएम के दफ्तर खुले तो वहाँ ताला, बीडीओ के दफ्तर पे ताला। यानी कि संस्थान बंद करने का आज तक कभी भी इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हुआ नहीं। और दूसरी ओर हंसी तो तब आती है, एक तरफ आप बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ श्रीमान जी जा रहे हैं। मैं डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूँ, मैं बीडीओ का ऑफिस यहाँ पर दे रहा हूँ, बीडीओ का दफ्तर वहाँ पर पालमपुर में जो बंद किया था उसको डिनोटिफाई किया था। अगर वो आपको बंद करना था, उसके बाद अब आपको खोलना क्यों पड़ रहा है, इसका कोई जवाब है? इसका मतलब है कि बिना दिमाग अप्लाई, जो माइंड अप्लाई किए बिना ही सारे निर्णय लिए गए। और ऐसे में जो निर्णय लिए गए हैं जिससे हिमाचल प्रदेश के लाखों लोग सड़कों पर आए, किस प्रकार से देखती है? देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि असर इस कदर होगा जो लंबे समय तक याद रहेगा, और ऐसा असर होगा निश्चित रूप से लोग
चौक चौराहे पर जिस तरह से जोश के साथ आ गए हैं, इतना माहौल हमने कभी देखा नहीं कि 3 महीने के कार्यकाल में हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद रिव्यू करने के लिए हम उनको बोल रहे हैं कि आप रिव्यू करिए और इस तरह से आप मत करिए। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायकों ने उनको सलाह दी है कि मेहरबानी करके अब रुक जाइए। इन सारी बातों को लेकर तो बात होगी, जवाब देना पड़ेगा और हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं। और इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल में मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा बजट सत्र होगा जहां बजट सत्र में ही सरकार को जवाब देने में कठिनाई होगी। ये सत्ता सुख का कोई मतलब नहीं है, हम विपक्ष में बहुत आनंदित हैं और उसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं है। हमें सुख का कोई विषय नहीं है, हमारे लिए सुख महत्वपूर्ण है सिर्फ जनता का। जनता को जो सुविधा मिली थी, जो संस्थान खोले थे और जो उनके घर के नज़दीक, गांव के इलाके के नज़दीक, दूर दराज में खोले थे और वहाँ उनको जो सुविधा शिक्षा की मिल रही थी, स्वास्थ्य की मिल रही थी और प्रशासनिक दृष्टि से मिल रही थी, संस्थान खोल करके, वो सुविधा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे सुख का महत्व नहीं है। सुख तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ही अपने साथियों को और अपने पास रखें। सर, देखिए, मेरा इस बात को लेकर के कहना है कि ये फ्लक्चुएट हो रही हैं, लेकिन कभी बढ़ती हैं, कभी कम भी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में गैस के सिलेंडर को देखिए, ऐसे बातों का कोई मतलब नहीं। अब गैस के सिलेंडर पर अगर उनको लगता है तो स्टेट की ओर से सब्सिडी देना वो नहीं। देखिए, मुझे तो सरकार चलने के आसार बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनके ही विधायक कह रहे हैं। हम तो चाह रहे थे चले, लेकिन इनके ही विधायक कर रहे हैं, इनकी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं हो रहा है और कुछ पता नहीं हो रहा है, हो कहाँ से रहा है, कैसे हो रहा है, निर्णय क्या हो रहे हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। नाम लें उनके, ज़रा बताएंगे उनको कौन बोल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ये बात कही है वो एक संवैधानिक दायित्व पर हैं, जहाँ राजनीतिक स्टेटमेंट देने से उनको परहेज करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारी व्यवस्थाओं को जानते हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुरूप अपना व्यवहार रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे।